अस्सलाम वालेकुम क्लास। सेकेंड ईयर कल हमने ट्रांसलेशन के 2 स्टेप्स पढ़े थे और उसमें पहला स्टेप था चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए मींस कि हमने पढ़ा था कि जब ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड्स को पिक कर लेता है देन इट बिकम्स चार्ज्ड, और चार्ज होने के बाद वो ट्रांसफर आरएनए जो है वो अमाइनो एसिड हैंड ओवर करता है टू द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन ऑन राइबोसोम। और दूसरा स्टेप था हमारा इनिशिएशन, और इनिशिएशन के लिए हमने पढ़ा था कि इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं या प्रोटीन्स होती हैं जो इनिशिएट कराने में हेल्प करती हैं। और इनिशिएशन में क्या है कि सबसे पहला स्टेप के जो मैसेंजर आरएनए है दैट ज्वाइन विद द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम and then the transfer RNA make the temporary bond with the code at the point of anticodon. Anticodon and codon make a temporary complex and then it hand over the amino acid. Then the larger subunit also joins with it and initiation complex is formed. Now the elongation will start. Elongation means the polypeptide chain will form with the help of amino acid. एक चीज याद रखनी है कि जिस वक्त लार्जर सब यूनिट आके ज्वाइन करता है उस वक्त उसके पास 3 साइड्स हैं। एक पी साइट, पी इज फॉर पेप्टिडाइल साइट, A is for amino acyl site and E is for exit site. और हमेशा जो स्टार्टिंग होती है ट्रांसलेशन की वो होती है फ्रॉम द 5 प्राइम एंड एंड इट गोज टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड। P और A साइट जो है इन दोनों पे एक एक ट्रांसफर आरएनए जो है वो अमाइनो एसिड्स लेके आएगा, और जब वो अमाइनो एसिड्स लेके आता है तो उनके दरमियान में फिर यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, और पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो इस तरह से फिर चेन को एलोंगेट करते जाते हैं। नाउ द थर्ड स्टेप इज इलोंगेशन। इलोंगेशन एक सिंपल स्टेप है जिसमें एक एक अमाइनो एसिड जो है वो ज्वाइन करता जाएगा और इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो इलोंगेट होती जाएगी। आफ्टर द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हैज फॉर्म्ड, कि जिस वक्त इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया जो आपने अभी पढ़ा है, जो इस फिगर में है राइट साइड वाली सबसे जो राइट है वो उसमें इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो चुका है। द लार्ज सब राइबोसोमल सब यूनिट बाइंड्स ट्रांसफर आरएनए, कि फिर एक लार्जर सब यूनिट भी आके ज्वाइन कर जाता है क्योंकि पहले ये दोनों सेपरेट। विद द एप्रोप्रिएट एंटीकोडॉन अपीयर्स, प्रोटीन्स कॉल्ड इलोंगेशन फैक्टर्स असिस्ट। जैसे पहले इनिशिएशन फैक्टर्स थे इसी तरह अब कुछ प्रोटीन्स हेल्प करेंगी जिनको हम कहेंगे कि दे आर द इलोंगेशन फैक्टर्स, और वो असिस्ट करती हैं इन बाइंडिंग इट टू द एक्सपोज्ड मैसेंजर आरएनए कोडॉन एट द ए साइट। तो अब 2 कोडॉन्स जो हैं वो एक्सपोज्ड हैं। एक 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का कोडॉन पी साइट पे एक्सपोज्ड है, एक ट्रांसफर आरएनए एंटीकोडॉन के साथ वहां पे ज्वाइन करेगा और दूसरा ए साइट पे, और ए साइट जो है उसके ऊपर आके दीज आर द साइट्स ऑन द लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम, और ए साइट के ऊपर अब एक और ट्रांसफर आरएनए ने आके ज्वाइन करना है। 2 अमाइनो एसिड्स व्हिच नाउ lie adjacent to each other, मतलब साथ साथ हैं पी और ए साइट पे, undergo a chemical reaction catalyzed by large subunit which releases initial methionine from its transfer RNA and attaches it instead by a peptide bond to second amino acid। तो अब ये जो larger subunit है यहाँ पे अब एक केमिकल रिएक्शन होना है और पी और ए साइट्स पे जो ट्रांसफर आरएनए आए हैं अमाइनो एसिड्स को लेकर, उन दोनों अमाइनो एसिड्स के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। मेथायोनिन जो है वो सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम द ट्रांसफर आरएनए एंड इट विल ज्वाइन टू द नेक्स्ट अमाइनो एसिड व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द ट्रांसफर आरएनए एट ए साइट
और अब दोनों के दरमियान में एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। और इस तरह से जो एम्प्टी हो चुका होगा, अब राइबोसोम ने एक स्टेप आगे, एक कोडॉन आगे मूव करना है और जो एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए है वो ई साइट की तरफ से बाहर निकल जाएगा और वो दोबारा से चार्ज होने के लिए चला जाएगा। नाउ कम टू दिस फिगर, दिस इज द फिगर ऑफ इलोंगेशन। लेफ्ट साइड से शुरू करें। पी साइट के ऊपर एक ट्रांसफर आरएनए है जिसके पास है मेथियोनीन MET। MET इज द एब्रीविएशन ऑफ अमाइनो एसिड मेथियोनीन। और ई साइट अभी पीछे है, उस पे कोई कोडॉन नहीं। पहला जो कोडॉन है उसका एंटी कोडॉन ट्रांसफर आरएनए के साथ मेथियोनीन को लेके आ गया है। ए साइट के ऊपर अब दूसरा ट्रांसफर आरएनए आ रहा है, द सेकेंड वन, जो कि उसके कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री होगा और उसके पास है अमाइनो एसिड ल्यूसीन LEU। उसके साथ देखें कि इलोंगेशन फैक्टर है, ये एक प्रोटीन है जो उसको इधर ला के ज्वाइन कराने में हेल्प कर रही है टुवर्ड्स द ए साइट। और अब नेक्स्ट फिगर जो है सेकेंड वन, उसमें देखें कि किस तरीके से दो ट्रांसफर आरएनएस जो हैं दोनों ने एक एक अमाइनो एसिड पिक किया हुआ है, एक पी साइट की तरफ और एक ए साइट की तरफ। और अब थर्ड फिगर में देखें कि उन दोनों के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है और मेथियोनीन जो है वो फ्री है फ्रॉम द ट्रांसफर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए जो है वो एम्प्टी हो गया, अनचार्ज हो गया है और अब मेथियोनीन और ल्यूसीन दोनों के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है। अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है इसका मतलब है कि प्रोटीन सिंथेसिस इज नाउ स्टार्टेड और इसके बनने के बाद अब राइबोसोम ने एक कोडॉन एक स्टेप आगे मूव करना है। द फोर्थ फिगर जो है उसमें आप देखें कि राइबोसोम जो है वो मूव करके एक स्टेप आगे चला गया। जिस वक्त वो एक स्टेप आगे गया है तो एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए ई साइट में आ गया जो कि एग्जिट साइट है, वो यहाँ से अब निकल जाएगा। और जो ए साइट वाला ट्रांसफर आरएनए है वो पी साइट के ऊपर शिफ्ट हो गया है और अब ए साइट एक्सपोज है। अब यहाँ एक और ट्रांसफर आरएनए आएगा जो यहाँ ज्वाइन करेगा और उसके बाद वो इसी पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि बननी शुरू हो गई है उसके साथ अपना अमाइनो एसिड भी ज्वाइन करवाएगा। तो यूं इलोंगेशन होती है कि ट्रांसफर आरएनए जो है वो पी और ए साइट के ऊपर एक एक आके ज्वाइन करता है विद द हेल्प ऑफ एंटीकोडॉन। और जब वो एंटीकोडॉन के साथ ज्वाइन करता है तो फिर पी साइट पे जो एंजाइम है वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में हेल्प करता है और वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है और पेप्टाइड बॉन्ड जो बनेगा तो फिर प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और एक एक स्टेप, अब सपोज कि अगर 100 कोडॉन्स हैं तो वो 100 टाइम्स आगे आगे मूव करेगा, एक एक स्टेप आगे मूव करेगा और फिर इसकी प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो चलती रहेगी और जब तक कि लास्ट कोडॉन जो है वो इसके ऊपर नहीं आ जाता। और वो लास्ट कोडॉन आने के बाद जो कि स्टॉप कोडॉन होता है और उसका कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं होता, उस वक्त तक प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो कैरी ऑन रहता है। और इस तरह से जब तक के पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो करती जाएगी उस वक्त तक ये जो प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन है ये जारी रहेगा, दैट विल कंटिन्यूस। अब इसी की हमने थोड़ी सी जो डिस्क्रिप्शन है वो और पढ़नी है कि द राइबोसोम नाउ मूव मींस ट्रांसलोकेट, कि राइबोसोम ने एक स्टेप आगे जाना है। 3 more nucleotides along the messenger RNA in 5 prime to 3 prime। आपको मैंने पहले भी बताया कि डायरेक्शन क्या होती है सिंथेसिस की, स्टार्ट 5 प्राइम की तरफ से होता है और एंड 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ होता है। गाइडेड बाय अदर इलोंगेशन फैक्टर्स, और फैक्टर्स हैं प्रोटीन है जो इसकी हेल्प करती हैं। This movement translocates the initial tRNA to the E site and ejects it from the ribosome। और जब पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है और राइबोसोम में एक स्टेप आगे मूव करता है तो पी साइट वाला ट्रांसफर आरएनए जो है वो ई साइट की तरफ पहुंचता है और उसके बाद वहां से वो इजेक्ट हो जाता है।
और इसकी रीपोजिशनिंग हो जाती है, मतलब पोजीशन चेंज हो गई। The growing polypeptide chain to P site and expose the next codon on messenger RNA at A site. P site वाला जो ट्रांसफर RNA है वो E की तरफ शिफ्ट हो गया, एक कोडॉन आगे मूव हुआ है राइबोसोम, ए वाला ई पे आ गया और ए पे नया आ गया, और इस तरह से फिर पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाती है। मैसेंजर आरएनए के ऊपर राइबोसोम एक एक स्टेप आगे मूव करता जाता है, एक स्टेप मींस वन कोडॉन। When a transfer RNA molecule recognizing that codon appears, it binds to the codon at the A site. A site जब खाली हुई थी क्योंकि राइबोसोम आगे शिफ्ट किया, उसको ट्रांसफर आरएनए उसके कोडॉन को रिकॉग्नाइज करके कोडॉन एंटीकोडॉन कॉम्प्लेक्स बना लेता है और न्यू अमाइनो एसिड आ जाता है। A site placing its amino acid adjacent to growing chain, the chain then transfer to new amino acid and entire process is repeated. तो इस तरह से अब जो प्रोसेस है वो रिपीट होता जाता है, और ये जो प्रोसेस रिपीट होता है उसकी वजह से फिर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो ग्रो करती है, बड़ी होती जाती है। एक एक स्टेप राइबोसोम हर टाइम आगे जाता है और एक नया अमाइनो एसिड इसके साथ ज्वाइन होता जाता है। तो जब तक के लास्ट स्टेप नहीं आ जाता, मीन्स कि जब तक के आखिरी वाला कोडॉन या स्टॉप कोडॉन नहीं आता, तब तक जो प्रोसेस चलता है पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसिस का, इट इज नोन एज इलोंगेशन। और ये इलोंगेशन तब तक चलती रहेगी जब तक कि पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो कंप्लीटली तैयार नहीं हो जाती, वो मुकम्मल नहीं हो जाती। जब सारे कोडॉन एंटीकोडॉन कॉम्प्लेक्सेस बन गए हैं, अमाइनो एसिड्स तमाम ज्वाइन हो गए हैं, इलोंगेशन इज नाउ कंप्लीट, अब टर्मिनेशन होनी है। टर्मिनेशन का मतलब है रिलीज ऑफ द मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द राइबोसोम्स, रिलीज ऑफ ट्रांसफर आरएनए, रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, सब चीजें सेपरेट हो जाएंगी। दिस इज नोन एज टर्मिनेशन। Elongation continues in this fashion until a chain terminating nonsense codons. आपने लास्ट टाइम जब जेनेटिक कोड का टॉपिक पढ़ा था उसमें आपने पढ़े होंगे कुछ नॉनसेंस कोडॉन्स होते हैं, और नॉनसेंस कोडॉन्स वो कोडॉन्स होते हैं जिनका कोई एंटी कोडॉन या ट्रांसफर आरएनए नहीं होता, और वहां पे जब कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं आएगा एंटी कोडॉन लेकर या अमाइनो एसिड लेकर, तो वहां पे खुद ब खुद टर्मिनेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल UAA है एक नॉनसेंस कोडॉन या स्टॉप कोडॉन। It do not bind to transfer RNA, but they are recognized by release factor. इसका कोई ट्रांसफर RNA नहीं होता, लेकिन अब कुछ ऐसी प्रोटीन्स होंगी जो टर्मिनेशन फैक्टर्स होंगे या रिलीज फैक्टर्स होंगे, जैसे इनिशिएशन फैक्टर्स हैं, जैसे इलोंगेशन फैक्टर्स हैं, इसी तरह से कुछ रिलीज फैक्टर्स होंगे या टर्मिनेशन फैक्टर्स होंगे, और ये रिलीज करेंगी जो न्यूली मेड पॉलीपेप्टाइड चेन है फ्रॉम द राइबोसोम, वो उसको रिलीज करने में हेल्प करेंगी और तमाम चीजें जो हैं वो अब अलग अलग हो जाएंगी। इसके लिए अब हम ये फिगर पहले एक दफा देखते हैं, ये हम स्टडी करते हैं कि इस फिगर में अब सारा एक्सप्लेन है। अब आप देखें कि ये जो फिगर है लेफ्ट साइड से हम देखते हैं कि ये जो ऊपर देख रहे हैं कि तमाम अमाइनो एसिड्स जो हैं उन्होंने एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना ली है, और अब ये जो ट्रांसफर आरएनए है इसने अमाइनो एसिड पिक किया हुआ है, और ये जो अमाइनो एसिड है इसने पीछे पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ बॉन्ड भी बना लिया है। राइबोसोम जो है वो जब आगे शिफ्ट करेगा तो ए साइट के ऊपर जो कोडॉन है जो कि स्टॉप कोडॉन है, इसका कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं आएगा, और अब पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है। अब इसमें मजीद अब कोई और ज्वाइनिंग नहीं होनी, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं आना, और अब एक रिलीज फैक्टर आएगा। रिलीज फैक्टर्स आर प्रोटीन्स, और ये फैक्टर आके यहाँ पे ज्वाइन करेगा और उसके बाद ये सब चीजों को सेपरेट कर देगा। पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये भी रिलीज हो गई, अलग होके ये भी निकल गई, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन चुका है।
प्रोटीन चेन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, वो भी खत्म हो गया। अब ट्रांसफर आरएनएज भी सेपरेट हो जाएंगे और दोनों सब यूनिट्स जो हैं वो भी सेपरेट हो जाएंगे। अब हर चीज जो है वो अलग अलग हो गई और इसको हम कहेंगे टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। अब ये तमाम चीजें सेपरेट होकर रिलीज हो गई हैं। अब जब नया मैसेंजर आरएनए आएगा तो फिर से वो स्मॉलर सब यूनिट के साथ ज्वाइन करेगा और फिर उसी तरह इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, लार्जर सब यूनिट जो है वो आके ज्वाइन करेगा और फिर से इलोंगेशन शुरू हो जाएगी। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है कि जब मैसेंजर आरएनए आता है तो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट उसको ज्वाइन कर जाते हैं और फिर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए पी और ए साइट्स, ये दोनों साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक ट्रांसफर आरएनए जो है वो अमाइनो एसिड लेकर आएगा, वो पी साइट पे एडजस्ट हो जाएगा और दूसरा ए साइट पे, और इनके पास जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके दरमियान में अमाइनो एसिड्स के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। और फिर जब ये बॉन्ड बनेगा तो राइबोसोम ने एक स्टेप आगे मूव करना है, एक कोडॉन आगे। पी वाला जो एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए था जिसका अमाइनो एसिड अब अगले से बॉन्ड बना के अलग हो चुका है, वो एग्जिट की तरफ निकल के बाहर चला जाएगा और अगला कोडॉन अब ए साइट पे आ जाएगा। ए साइट के ऊपर नया ट्रांसफर आरएनए आएगा अपना नया अमाइनो एसिड लेके, और फिर ए वाला पी पे शिफ्ट हो चुका है। अब फिर अगले अमाइनो एसिड जो आया उसका पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा विद द प्रीवियस पॉलीपेप्टाइड चेन और फिर ट्रांसफर आरएनए एम्प्टी हो जाएगा। ये स्टेप कॉन्टिन्यूअस है और जब इलोंगेशन मुकम्मल हुई तो टर्मिनेशन हो गई। टर्मिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट चीज है स्टॉप या नॉन सेंस कोडॉन जिनका कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं होता, और इस तरह से फिर एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो रिलीज हो जाती है। हर पॉइंट पे हर स्टेप में कुछ फैक्टर्स हैं इम्पोर्टेंट जिन्हें हम प्रोटीन फैक्टर्स कहते हैं, जो इनिशिएट कराते हैं, इलोंगेट कराते हैं, रिलीज कराने में हेल्प करते हैं। और ये तमाम फैक्टर्स जो हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं हर लेवल पे, हर स्टेप के ऊपर, और इस तरह से ये प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन। और अब इन तमाम स्टेप्स को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, इनको याद करना है, इनके फिगर्स बना के इसको समझ के पढ़ें अच्छे तरीके से। और ये इम्पॉर्टेंट है बहुत, पेपर्स में अक्सर ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं और जेनेटिक कोड के ऊपर नोट जो है वो भी अक्सर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको अच्छी तरह से याद करें। जैसे ही कॉलेज खुलेंगे और आपकी क्लासेस शुरू होंगी रेगुलर, तो फिर ये चैप्टर जो कि अब कंप्लीट होने वाला है, कल ये कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर इसका टेस्ट जो है वो मैं आपसे लूँगी और सारे इसके स्टेप्स जो हैं उनको अच्छी तरह से याद करें। और कल इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक करेंगे म्यूटेशंस। अल्लाह हाफिज।